हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तलागी द लॉ टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, वैसे तो आपने एलएलपी और पार्टनरशिप के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज की जो ये हमारी वीडियो है हम डिस्कशन करने वाले हैं एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के फ़ायदे और नुकसान और क्या होते हैं दोनों में मेजर डिफरेंसेस। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। दोस्तों, जब किसी पर्सन को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके पास कई विकल्प होते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप वो स्टार्ट करे या एलएलपी स्टार्ट करे या पार्टनरशिप या फिर कंपनी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करे। तो कौन सा फॉर्म बेटर होगा, हमेशा माइंड में क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। अगर पर्सन इंडिविजुअल है, अकेला काम करना चाहता है, तो प्रोप्राइटरशिप या फिर वन पर्सन कंपनी में काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो उस केस में मैं बात करूँ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो काफ़ी इजी होती है काम स्टार्ट करने के लिए, या फिर कंपनी के फॉर्म में या एलएलपी के फॉर्म में भी काम स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि प्रोफेशनल और काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड वे है बिजनेस करने का। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ केवल पार्टनरशिप और एलएलपी के बारे में। दोनों के डिफरेंस को हम समझेंगे। क्या होती है एलएलपी, उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। LLP, as per the Limited Liability Partnership Act 2008, the LLP is defined as a partnership formed and registered। इसका मतलब ये हुआ कि LLP एक पार्टनरशिप ही है जो कि फॉर्म्ड हुई है और रजिस्टर्ड है अंडर LLP एक्ट 2008। राइट। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था 2008 के अंदर, जो कि एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है जिसके अंदर बेनिफिट हैं लिमिटेड लायबिलिटी के, जो कि कंपनी से लिए गया है, और फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप की, जो कि हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म्स होती थी उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, जो उसमें कंप्लाइंसेस नहीं होते थे, जो इजीली फॉर्म हो जाती थी, वो सारे गुण इसके अंदर हैं और कंपनी के भी गुण इसके अंदर हैं। तो बेसिकली एक लीगल फॉर्म है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो जो कि क्या है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, मींस अपने पार्टनर से अलग एक सेपरेट एंटिटी है। इसका परपेचुअल सक्सेशन भी रहता है, मींस अगर पार्टनर्स को कुछ भी हो जाता है तो एलएलपी बंद नहीं होती है फ्रेंड्स। तो कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं एलएलपी की क्या हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे भी हमने बात कर ली, अपने पार्टनर से एलएलपी की जो आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है, सेपरेट होती है। और पार्टनरशिप में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मींस इसका मतलब ये हुआ कि एलएलपी जो है अपने बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। राइट। तो इस तरह की उसको सुविधाएं मिलती है जैसे कि कंपनी में कंपनी को मिलती है। राइट। और यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं मिलता, लेकिन एलएलपी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। राइट। मींस जो पार्टनर्स जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं केवल उतने तक की ही उनकी लायबिलिटी होती है इन केस ऑफ एनी फ्रॉड या फिर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन। राइट। सो एंड परपेचुअल सक्सेशन, मींस पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए, अगर पार्टनर्स सेपरेट भी हो जाते हैं तो एलएलपी चलती रहती है अनलेस कि म्यूचुअली आपने इसको डिसॉल्व नहीं किया। ठीक है। और इजी टू वाइंड अप, मींस कंपेयर टू अगर मैं कंपनी करूँ तो एलएलपी इजीली वाइंड अप हो जाती है, इसका प्रोसेस छोटा होता है। और डिसएडवांटेजेस भी हैं, मींस अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, फॉर्म से, जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं उनसे अगर कंपेयर करूँ तो वहाँ पे फाइलिंग नहीं होती है कोई भी रिटर्न्स की, बट यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स आपकी रेगुलर बेसिस पे जाती है। अगर आपने उस एनुअल रिटर्न्स में फाइलिंग करने में अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो उस केस में आपको ह्यूज पेनल्टीज़ भी लग सकती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती है। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप का क्या मतलब है। पार्टनरशिप डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो एग्री हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट जो उन्होंने काम शुरू किया है। मींस एक बिजनेस वो शुरू कर रहे हैं बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल, मींस
उनमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं सबके बिहाफ पर किसी बिजनेस पर, और वो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस सबको वो आपस में बांटेंगे। इस तरह का एक रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, इसे कहते हैं पार्टनरशिप, राइट। तो पार्टनरशिप दो तरह की हो सकती है, मीन्स दो बंदे, दो पर्सन आपस में डिसाइड कर लेते कि भी हमें काम करना है और म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो अगले दिन से काम करना शुरू कर सकते हैं। बस क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक डीड उन्हें साइन करना होता है जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। मीन्स अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सेम डे आप काम स्टार्ट कर लो। लेकिन एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म भी आप ओपन करके काम कर सकते हैं। तो सबसे इसका मेजर जो बेनिफिट है पार्टनरशिप फॉर्म से काम करने का, वह है ईजी होता है एक तो, और दूसरा इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू द एलएलपी और अ कंपनी, राइट। और दूसरा है डिसीजन मेकिंग इसमें इजी होती है, मींस आप 2 या 3 जितने भी पार्टनर हैं वो आप म्यूचुअली आपस में बैठते हैं, कोई ऐसे कोरम का या कोई बोर्ड मीटिंग का यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई हमें ये करना है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेंस ऑफ ओनरशिप यहाँ पे आती है, हर कोई पार्टनर काम करता है तो उसको लगता है कि भाई मेरी फर्म है और मुझे काम करना है, राइट। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो उतना रिस्क शेयर हो जाता है कंपेयर टू, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप कहूँ तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसको सारा का सारा रिस्क जो है खुद ही बेयर करना पड़ता है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलाइक आपका एलएलपी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का आपका बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मींस अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, रीपेमेंट नहीं कर पाते किसी लोन की, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर लिया जाता है रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे, और जो मेंबर्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, 50 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं हो, पार्टनर्स नहीं हो सकते किसके अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। और अगर 50 से ज़्यादा होते हैं तो वो इलीगल एसोसिएशन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि लोगों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर कम होता है पार्टनरशिप को लेकर, क्योंकि एक इनस्टेबिलिटी होती है, कभी भी डिसोल्यूशन हो सकता है, मीन्स डिज़ोल्व हो सकती है पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर एग्जांपल, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, तो कभी भी अगर मान लो पार्टनर्स की डेथ हो गई या पार्टनर्स अलग हो गए या फिर तो ऐसी सिचुएशन में सडनली आपको पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी पड़ सकती है। तो एक इनस्टेबिलिटी तो इस वजह से ट्रस्ट लोगों में कम होता है। चलिए जान लेते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। क्या मेजर पॉइंट्स है डिफरेंस के, जिससे कि आपको आसानी होगी कि आपको एलएलपी स्टार्ट करनी है, एलएलपी से काम स्टार्ट करना है या फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाकर मुझे काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एलएलपी की, तो एलएलपी जो गवर्न होता है वो होता है एलएलपी एक्ट 2008 से, और पार्टनरशिप फर्म जो गवर्न होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एमसीए में होता है किसका, एलएलपी का, और पार्टनरशिप फर्म का होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंदर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एलएलपी के अंदर मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, जैसे ही आप ओपन कर रहे हो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन भी काम अपना शुरू कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं, फ्यूचर में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एलएलपी, और जबकि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, अपने पार्टनर से अलग नहीं मानी जाती, ठीक है। और जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की एलएलपी के अंदर लिमिटेड होती है, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है, उतने तक की उनकी लायबिलिटी होती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करूँ तो वहाँ पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो पर्सनली लाइबल होते हैं, वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, राइट। और जॉइंट लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपकी है तो वहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी जॉइंट लायबिलिटी होगी, जो भी एक्ट फॉर्म ने किया है, जो भी काम फॉर्म ने किया है। लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसी कोई जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है।
परपेचुअल सक्सेशन हम पहले बात कर चुके हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी में होता है, अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या नहीं रहता है तो उस केस में भी एलएलपी चलती रहती है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऐसा नहीं होता है, वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ पार्टनर्स की, तो मिनिमम एलएलपी के अंदर 2 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम की लिमिट है, दैट इज़ 50, और ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर, राइट। माइनर पार्टनर हो सकता है किसके अंदर, एलएलपी के अंदर, लेकिन सॉरी एलएलपी के अंदर नहीं हो सकता है और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट अगर करते हैं तो एलएलपी के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड होती है, जिससे जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट डिसाइड होता है किस तरह से काम करेगी एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म कैसे काम करेगी, वो या तो पार्टनरशिप डीड या फिर एलएलपी एग्रीमेंट से डिसाइड होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं एलएलपी के अंदर भी और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी, लेकिन कंसेंट चाहिए होती है सारे के सारे पार्टनर्स की, राइट। कन्वर्जन एलएलपी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, ठीक है, बट वापस आप चाहे तो अगर आपने एलएलपी खोल ली, आप कहे कि भी नहीं फ्यूचर में मुझे पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूँ अगर पार्टनरशिप फॉर्म की, तो वहाँ पे कन्वर्ट तो कर सकते हैं आप एलएलपी के अंदर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। कंप्लाइंस की मैं बात करता हूँ तो एलएलपी के अंदर जो कंप्लाइंसेस है, एनुअल रिटर्न्स आपको रेगुलरली फाइल करनी पड़ती है, हाफ ईयरली, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसी कोई फाइलिंग नहीं है। ऑडिट की मैं बात करूं अगर एलएलपी के अंदर, तो एलएलपी के अंदर वैसे ऑडिट नहीं होता है, लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर है 40 लाख से ऊपर है और 40 लाख या उससे ऊपर है और जो कंट्रीब्यूशन है 25 लाख से ज़्यादा है, तो आपको कंपल्सरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा, और किससे करवाना है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। और फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन टैक्स ऑडिट होता है अगर आपका जो टर्नओवर है उसका या फिर ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और इन केस अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट दोनों में नहीं होती है, मिनिमम आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम अगर मैं रजिस्ट्रेशन की करूं कि कितना टाइम लगता है, 7-8 दिन लगते हैं एलएलपी को बनाने में, ऐसे ही 5 से 7 दिन लगते हैं फॉर्म को रजिस्टर करवाने में, ठीक है। अगर कॉस्ट की मैं बात करूं कंपेयर टू द फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, जो एलएलपी की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी और पार्टनरशिप फॉर्म की कम आती है, और कंपेयर करूं अगर कंपनी से तो उन दोनों से कम, कंपनी से दोनों की कम आती है। और फॉरेन पार्टिसिपेशन मींस एलएलपी के अंदर एक फॉरेनर भी पार्टनर बन सकता है और कंट्रीब्यूशन ला सकता है, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स, फॉर्म हैज़ ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स, जो फॉर्म होती है, जो एलएलपी की जो जितनी भी एसेट्स हैं तो एलएलपी ही उसकी ऑनर होती है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पे जो ऑनर होते हैं सारे के सारे जो पार्टनर हैं वो इक्वली होते हैं, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग की मैं बात करूँ तो एलएलपी इज़ ए लीगल एंटिटी, तो दैट कैन सू एंड बी स्यूड, ठीक है। तो एलएलपी के अंदर ऐसा होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा तभी होगा जब पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी हो जाता है। टैक्स लायबिलिटी की बात करूँ तो 30% एलएलपी में भी लगता है और पार्टनरशिप फर्म में भी लगता है। इनहेरिटेंस ऑफ द एंटिटी की मैं बात करूँ, अगर इनहेरिटेंस की बात आती है तो एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, और पार्टनरशिप में क्या होगा, जो भी लीगल हायर होंगे उसके अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपिन की मैं बात करूँ, केवल एलएलपी में ये कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको एलएलपी फॉर्म करनी है, जितने भी पार्टनर्स को आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने हैं, मतलब मेन पार्टनर जो काम करेंगे
वो बनाने हैं तो उस केस में उन पार्टनर्स का डीपिन लेना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर एटलीस्ट 1 डिजिटल सिग्नेचर आपको लेना पड़ता है, किसके केस में, एलएलपी के केस में, और पार्टनरशिप के केस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, डिसोल्यूशन की मैं बात करूं तो डिसॉल्व आप बाय एग्रीमेंट या कोर्ट के ऑर्डर या म्यूचुअल कंसेंट से आप कर सकते हैं, और सेम एज पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, एडमिशन या फिर सेसेशन ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को निकालना है या फिर ज्वाइन करवाना है, तो एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा होगा या फिर पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग दोनों में करवा सकते हैं। मिनट्स की मैं बात करूँ, अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो उस केस में अगर आपकी मीटिंग बैठती है तो उसको क्या मिनटाइज करना है, एलएलपी के केस में आपको रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वोटिंग राइट एज पर द एग्रीमेंट या डीड जो भी आपका होगा फ्रेंड्स। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि वाई टू चूज एलएलपी ओवर द पार्टनरशिप, तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि एलएलपी एक हाइब्रिड फॉर्म है जो कि कंपनी के भी बेनिफिट आपको दे रही है और पार्टनरशिप के भी बेनिफिट आपको कई हद तक देती है। और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट होता है जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आप ले सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको केवल किस में मिलती है, एलएलपी में। तो पार्टनरशिप लेना है या फिर आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है या फिर एलएलपी बनानी है, वो डिसाइड आपको खुद से करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आई होप दोनों के जो डिफरेंसेस है आपको समझ में आए होंगे। आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी फॉर्म बेटर लगती है, अपने अकॉर्डिंग किस सिचुएशन में आप बैठते हैं उस हिसाब से आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे कंपनीज़ के बारे में, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर आपके विस्पर में छोड़ता हूँ। आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको ये जो सारा का सारा टैक्स चाहिए, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने ब्लॉग का, वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, जय हिंद, बाय बाय।